किसान साथियों नमस्कार। आपका मिक्सिंग यूनिक खेती में स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी परक होने वाली है। आज की वीडियो हम गेहूं की फसल में उगने वाले तमाम प्रकार के खरपतवारों के ऊपर बना रहे हैं। और इसमें गेहूं की फसल में उगने वाली तमाम प्रकार की घासें, जैसे बथुआ घास है, गेहूं में गुल्ली डंडा घास है, और जैसे चटरी घास है, मटरी घास है, मेथी घास है, और तमाम प्रकार की, जैसे ये मकोई घास आप देख सकते हैं, ये घास है, गुल्ली डंडा घास है। तमाम प्रकार की जो खरपतवार होते हैं, कुछ संकरी पत्ती वाले होते हैं, कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो उनका हम गेहूं की फसल में किस तरीके से उचित नियंत्रण कर सकते हैं और हम किस तरीके से उनका उचित प्रबंधन करके और उन पर नियंत्रण पाकर पाएँ, जिससे कि हमारी फसल में सभी प्रकार की घास और खरपतवार समाप्त हो जाएं, हमारी गेहूं की फसल अच्छी हो। जो जितने ज़्यादा हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार होंगे, उतनी ही हम जो पोषक तत्व अपने गेहूं की फसल को दे रहे हैं, वो सारे पोषक तत्वों को वो खरपतवार जो है खींचते रहेंगे, और वो पोषक तत्व हमारी गेहूं की फसल में लगेंगे नहीं, और हमारी गेहूं की फसल जोड़ नहीं मारेगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेथी घास है और ये बथुआ घास है। तमाम प्रकार की गुल्ली डंडा घास, तमाम प्रकार की ये मकोई घास इत्यादि प्रकार की घासें हैं, जो कि हमारी फसल में उगाती हैं और ये फसल में ग्रोथ में, टिलरिंग में विपरीत प्रभाव देती हैं और हमारे पोषक तत्वों को खींचती रहती हैं। तो हमारे किसान साथियों, सबसे पहले हमें जो है पहली सिंचाई के बाद अपनी गेहूं की फसल में तमाम खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, जैसे ही पहली सिंचाई के बाद हमारे खेत में पाँव सहना शुरू हो, वैसे ही क्या करना है, हमें सही खरपतवार नाशक दवा का हमें इस्तेमाल करना है और अपने खेत में स्प्रे करना है, जिससे हमारी सभी प्रकार के खरपतवार हमारी गेहूं की फसल से समाप्त हो जाएं। और ऐसी दवा का प्रयोग करना है कि जिससे कि एक बार में ही हमारे गेहूं की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, काली जई, मकोई घास, बथुआ, मेथी घास, तमाम प्रकार की जो घासें अन्य उगती हैं हमारे खेतों में, ये सारी की सारी एक बार में ही समाप्त हो जाएं। इनके लिए दोबारा स्प्रे न करना पड़े। अक्सर किसान भाई हमें शिकायत करते हैं कि हमारे खेत में मैंने एक बार दवा का स्प्रे किया, लेकिन कुछ घासें मर गईं, लेकिन कुछ घासें बची नहीं। सारी घासें एक साथ नहीं मरती, जिससे क्या है कि हमारी गेहूं की फसल में विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात ये रहती है कि हमें बार बार दवा का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये सावधानीपूर्वक ऐसी दवा का हम चयन करें जो दवा हमारे लिए कारगर हो और अच्छी हो, जिससे एक बार में ही प्रयोग करने से हमारी सभी प्रकार की जो है खरपतवार नियंत्रण हो जाए, सभी प्रकार के खरपतवारों पर एक बार में ही नियंत्रण कंट्रोल आ जाए। तो इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी है, जिससे कि हमारी मेहनत और लागत में बचत हो, मेहनत कम लगे और थोड़ा लागत भी कम हो। तो इसलिए जो हमें जो दवा ख़रीदें खरपतवार नाशक, वो किसी विश्वसनीय दुकान से ख़रीदें, उसकी पैकिंग जो है अच्छी कंपनी की हो और दवा भी जो है अच्छी क्वालिटी की हो, जिससे कि हमें एक बार ही स्प्रे करने से ही हमारी सारी की सारी घासें ख़त्म हो जाएं, हमें बार बार ना करना पड़े। एक बार में ही सारी की सारी घासें, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाली हो, चाहे सकरी पत्ती वाली हो, चाहे गेहूं का गुल्ली डंडा हो, जई हो, चाहे काली जई हो, कोई भी किसी प्रकार की घास हो, उसको ख़त्म कर दें। तो मैं किसान साथियों को सुझाव देना चाहता हूं कि मैं एक पैकेट दिखा रहा हूं, ये खरपतवार नाशक है जो गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है और ये एक अच्छी कंपनी का है। ये देखिए आप, इसमें बॉम कंपनी का लिखा हुआ है इस पर, और इसमें के अंदर जो साल्ट है वो क्लोडीना प्रोपाइजल 15% WP हर्बिसाइड है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है
और हम इसका प्रयोग जो है अपनी गेहूं की फसल में खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए करेंगे। और ये पैकेट जो है हमारे यहाँ जो है 250 रुपये का मिलता है। अन्य जनपदों में, अन्य प्रदेशों में इसकी कीमत 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकती है। और ये पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। मैं पैकेट को घुमा के भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल अभी इसकी डेट ऑफ पैकिंग जो है ये नवंबर ये है, पिछले महीने का बना हुआ है ये इस पर। तो ये हमारे 1 एकड़ खेत के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए पर्याप्त है। और इससे आगे मैं एक और पैकेट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये पैकेट जो है आप देख सकते हैं, इसमें मेट सल्फोन मिथाइल 20% WP है। ये क्या करता है कि इसको भी उसी पैकेट के साथ मिला के हमें अपने खेत में स्प्रे करना है। इससे क्या रहेगा कि इससे जो गेहूं की फसल में उगने वाली चटरी घास जो होती है, चटरी मटरी घास जो होती है, काली जई है जो कि अधिकांश दवाओं से मरती नहीं है। काली जई आप कोई भी दवा डालिए लेकिन मरती नहीं। अगर जब ये हम अपने उस क्लोडिना प्रोपोजाइल में ये भी मिला लेंगे तो हमारी सभी प्रकार की खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। काली जई भी ख़त्म हो जाएगी, चटरी भी ख़त्म हो जाएगी, मेथी भी घास ख़त्म हो जाएगी, कोई भी किसी प्रकार की घास बचेगी नहीं। एक बार में ही सभी घासों का समाधान हो जाएगा, सबका दी एंड हो जाएगा। अब ये पैकेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पैकेट के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर 8 पाउच निकलेंगे, छोटे छोटे 8 पाउच निकलेंगे, जिनका एक पाउच का वज़न 20 ग्राम होगा। टोटल इस पैकेट का जो वज़न है वो 160 ग्राम है। और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसमें 8 पाउच निकलेंगे, प्रत्येक टंकी में 1 पाउच ये डालें और इसको अलग थोड़ा सा लिक्विड बना लें, घोल बना लें, और इसको भी पर टंकी के हिसाब से जो आप माप करें, जो नाप बना लें उसके हिसाब से इसको मिला लें। और दोनों पैकेटों को प्रति एकड़ की दर से हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो हमारी सभी प्रकार की खरपतवारों का अंत हो जाएगा और तुरंत हो जाएगा। और दोबारा हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारी खरपतवार, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाली हो, चाहे सकरी पत्ती वाली हो, चाहे ये बथुआ हो, चाहे वो हमारी पलाकी घास हो या मेथी घास हो, मकोई घास हो, कोई भी घास हो, सारी की सारी घासें सब ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मैं इस दवा का प्रयोग अपने फसल में कर रहा हूँ और मुझे कभी दोबारा नहीं इस दवा का स्प्रे करना पड़ा। ये बहुत अच्छी दवा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और एक बार में ही सारी घासों का समाधान एक मुश्त हो जाता है। इसलिए हमें बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये हम किसान साथियों को सुझाव देना चाहते हैं कि आप इस दवा का प्रयोग करें। और ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं, आपके जिस ज़िले में आप रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, हो सकता है वहाँ पर ये दवा दूसरे नाम से मिल रही हो, दूसरी कंपनी की पैकिंग हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस खाली हमें ये देखना है कि उस दवा के अंदर जो हमारा साल्ट है, क्लोडिना प्रोपोजाइल 15% WP ही होना चाहिए। और जो छोटी वाली पुड़िया है वो मेट सल्फ्रॉन मिथाइल 20% WP है। यही साल्ट हमें चेक करना है कि हमें साल्ट वही होना चाहिए। बाहर का रैपर और कंपनी का नाम कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा साल्ट किसी भी कीमत पे बदलना नहीं चाहिए। अगर हमारा साल्ट वही रहता है तो हमें 100% हमारे गेहूं की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवार नाशों से नियंत्रण मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे खरपतवार नाशी हमारे खेत से गायब हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे और आपकी फसल अच्छी होगी। जो भी आप फर्टिलाइज़र उर्वरक अपनी फसल में देंगे वो बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और फसल को देंगे तो उससे आपकी फसल बहुत अच्छी और शानदार होगी। टेलरिंग बहुत अच्छी होगी, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपकी फसल अच्छी होगी और आपके फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। इसलिए मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करता हूँ कि समय रहते हुए अपनी खेत की निगरानी करते हुए, जैसे ही खेत में खरपतवार अगर दिखाई देने लगे, वैसे ही आप उन पर नियंत्रण करने के लिए इस दवा का स्प्रे करें और अपना खेतों से खरपतवार को ख़त्म करें और अपनी फसल को अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं।
यदि आपका कोई प्रश्न है गेहूं की से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को रखें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।